नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सूर्या शौर्य की मस्ती ब्लॉग में। आज हम देखिए सुबह का टाइम है और काफ़ी ठंड भी पड़ रही है और हम अपने तालाब से मिट्टी निकाल के ला चुके हैं और अपनी बाल्टी में डाल दिया है, उसमें डाल दिया है पानी और बार बार उसी में बोर बोर के अपने घर की कर रहे हैं पुताई। ये देखिए ठंड तो काफ़ी है लेकिन कच्चा घर है तो पुताई तो करनी ही पड़ेगी। हफ्ते में हमें एक बार घर की अपने पुताई करनी पड़ती है। एकदम ऊपर से नहीं पुताई कर रहे हैं, जितना जितना पा रहे हैं बस उसी तरीके से अपने घर की हम पुताई कर रहे हैं। ये देखिए कच्चे घर भी जब पुताई उताई हो जाती है तो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत आराम देते हैं। बस बरसात में कच्चे घरों में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी अदर गर्मी में भी बहुत आराम मिलती है और ठंडी में भी कच्चे घर में बहुत आराम मिलती है। अब ये देखिए हमारी चकिया है। आज हम अपने ब्लॉग में अपनी दाल कैसे बनाई जाती है घर पे वो दिखाएंगे। ये हमने अपने घर की ये पुताई लगभग कंप्लीट कर ली है और अब अपने हम चकिया को भी पोत लेंगे क्योंकि हमें इसमें आज दाल बनानी है। इसलिए हम अपनी चकिया की भी पुताई कर लेंगे क्योंकि चकिया जब गंदी होगी तो उसमें जब दाल डालेंगे तो वो भी गंदी ही आएगी। इसलिए हमें चकिया की भी पुताई करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए हमने चकिया की भी पुताई कर ली है और ज़मीन भी थोड़ी बहुत पोत ली है और अब हम चल रहे हैं तब तक बिस्तर रखने। ये देखिए शाम को कुछ मेरे घर मेहमान आ गए थे, इसलिए सारा बिस्तर इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। सब बच्चे भी उठ के चले गए हैं और मेहमान भी उठ चुके हैं, इसलिए सारा बिस्तर मेरा इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। अब मैं सारे अपने बिस्तर को एक पास रखूँगी। ये देखिए सारा समय घर के कामकाज में ही चला जाता है और कुछ अदर नहीं कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि अकेले घर के काम में ही बहुत व्यस्त रहना पड़ता है, इसलिए अदर और कुछ नहीं हो पा रहा है। ये देखिए सारा बिस्तर अब मैं फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद में अपने बक्से में ये सारा बिस्तर रख दूँगी। इधर उधर बिखरा हुआ गंदा ही हो रहा है, इसलिए हमने सोचा चलो इसको फोल्ड करके अब मैं अंदर ही रख देती हूँ। ये हमने बिस्तर को अपने फोल्ड कर लिया है और ये मेरा बक्सा है। बक्से में देखिए सामान सब इधर उधर बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है। आज हम इसे अच्छी तरह से लगा ही देते हैं। ये देखिए हमने रजाई एक तरफ लगा दी है। अब अपनी जो रजाई हमने एक पास रखी थी वो सारी रजाई अपनी ला रहे हैं और अपने बक्से में एक तरफा डाल रहे हैं। ये देखिए हमने एक तरफा अपनी रजाइयों को लगा दिया है। ये हमने सारी रजाई अपनी बिस्तर पे बक्से में लगा दिया है और अब मैं ये जो उधर सामान बिखरा हुआ पड़ा है इसे भी अच्छी तरीके से आराम से इसे भी लगा दूंगी। जो जिसमें का है उसमें रख के हमें आराम से एक तरफा लगा देना है। ये देखिए झोले की चैन बंद करके अब हम इसे भी बंद करके आराम से एक साइड में रख देंगे ताकि मेरा सामान जो इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था तो हमें आराम से जब ज़रूरत हो तो मिल सके। ये हमने बैग एक तरफ लगा दी है और जो कुछ भी सामान है सब अच्छी तरीके से सही ही रख रहे हैं। ये हमने सारा सामान अच्छी तरीके से लगा लिया है और जो कुछ भी सामान है हम लगा लेंगे। ये मेरा सामान बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने बक्से पे डाल दी है चादर और तब तक हम ये उड़द लेकर आ चुके हैं। ये हमने घर पे ही खेत में ही हमने अपने हाथों से बोए थे, वही मेरी फसल कट के आई है, तैयार हो चुकी है और अब मैं इसको मूसर की सहायता से गाली में अपने डाल चुकी हूँ और मूसर की सहायता से इसे मैं कूट लूँगी। ये देखिए मेरी दाल बिल्कुल कूट चुकी है। जो कुछ भी ठंडी की वजह से धूप भी नहीं निकल रही थी इसलिए हम धुल नहीं पाए हैं, इसलिए हमें कूटना पड़ रहा है। जो भी मिट्टी विट्टी हो वो सब निकल जाएगी। ये हम सूप की सहायता से अपनी जो इसमें मिट्टी की गर्दा होती है हम उसे निकाल देंगे और मेरे उड़द साफ़ हो जाएंगे और सूखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ये हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिए हैं
अब मेरा पहला जो हमने पहली बार डाला था वो मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये देखिए हमने अपने बर्तन में पलट लिया है और दूसरा वाला भाग भी बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। और इसी प्रकार से हम अपने उड़द को एकदम बहुत बारीकी से बढ़िया साफ़ कर लेंगे ताकि सूखने में भी आसानी हो और हमें बीनने में भी बहुत आसानी होगी। ये देखिए हमने बिल्कुल अपने धूप में भी रख दिया है अपने उड़द को और सूख चुके हैं। अब मैं इनको बीन रही हूँ। एक एक करके कंकड़ को अपने हटा लूँगी। कंकड़ हो या माटी हो सब कुछ अलग कर लूँगी। ये देखिए हमने उड़द अपने बिल्कुल रेडी कर लिए हैं, बीन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब चल रहे हैं अपनी चकिया के पास। ये देखिए हम आ चुके हैं अपनी चकिया के पास और एक हाथ से डाल रहे हैं और दूसरे हाथ से चला रहे हैं। ये देखिए अभी देखना है मेरी दाल निकलने लगेगी। और देखिए घर की बनी दाल बहुत ही अच्छी लगती है। मोल की दाल अच्छी वो भी लगती है, लेकिन हमें घर की बनी दाल बहुत अच्छी लगती है। ये बनाओ तो एकदम उड़द की दाल जो है एक में ताल मिल जाता है। बहुत खाने में भी घर की दाल बहुत स्वादिष्ट बनती है। देखिए दाल निकलने लगी है और हम तो अपने घर पे ही अक्सर बना लेते हैं। ये हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है। ये मेरे उड़द की दाल बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है और अब मैं अपनी थाली में इसे भर लूँगी। ये देखिए हमने अपने थाली में दाल को रख लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमने दर के तैयार किया है। और अब मैं इसकी जो भूसी निकलती है ना, हम उसे पछोड़ देंगे। ठीक है, वो सूप से मेरे आगे निकल जाएगी और मेरी दाल बिल्कुल क्लीन होके निकल आएगी। ये देखिए हमने दाल बिल्कुल रेडी कर ली है। पहला वाला सूप में जो दाल डाली थी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसी प्रकार से हमें सभी दाल एकदम क्लीन कर लेनी है। ये देखिए पछोर पछोर के मेरी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैं अपने थाली में पलट चुकी हूँ। अब सारी दाल बस इसी प्रकार से हमें पछोड़ लेना है। मेरी दाल पछोड़ चुके हैं हम अपनी दाल को। दूसरा बैच भी रेडी हो चुका है। इसी प्रकार से हमने ये देखिए मेरा बच्चा आ चुका है, कुछ मम्मी से कह रहा है। अब मेरी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। सारी दाल हमने पछोड़ लिया है और पछोड़ने के बाद में हम अपने इस जो ये भूसी निकली हुई है इसको एक पास रख लेंगे। भूसी को अपने एक पास झाड़ू से कर लेंगे। ये देखिए हमने दाल पछोड़ ली है और अपनी भूसी को एक पास कर ले रहे हैं और इसे भर ले रहे हैं अपने सूप में। ये हमने सूप में अपनी भूसी को भर लिया है। ये हमने अपने सूप में अपनी भूसी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करके बिल्कुल भर लिया है। और भरने के बाद में हम ले रहे हैं एक डिब्बा जिसमें हम दाल रखते हैं, वही डिब्बा लेकर आए हैं और अपनी दाल को उसी डिब्बे में रख लेंगे। ये हमने अपनी दाल डिब्बे में रख रहे हैं। ये देखिए सारी दाल को हम इसी डिब्बे में रखते हैं और अपनी दाल कम हो या ज़्यादा हो बस इसी डिब्बे में उड़द की दाल रखते हैं। और हमने जो दाल बना ली है तो इसी में ही रख रहे हैं और इसी में से निकाल के डालते रहेंगे। अब हमने दाल अपने इस डिब्बे में रख लिया है और रखने के बाद ज़रूरत होगी तब बनाएंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए